अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था, वो हमने कुछ जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हमने बारे में डिस्कशन की थी कि किस तरह जो है ना हमने उनकी जो है ना जो कैलिब्रेशन है वो करनी है। ठीक है, तो इससे पहले जो है ना हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए थे उसमें हमने जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स की जो है ना वो एरर्स आती हैं या कोई इस तरह की जो रेलिवेंट जितनी भी से प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कितना किस तरह रिजॉल्व करना है, तो वो हमारा डिस्कशन का था हिस्सा। तो आज जो है ना हम लोग कुछ उस हवाले से जो सेंसर यूज़ होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो है वो सेंसर जो सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्नोलॉजीज़ में, तो इसमें सबसे पहले कैपेसिटिव जो है ना रेजिस्टिव सेंसर आता है। ठीक है, जो मोस्टली यूज़ होते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें जो कैपेसिटिव सेंसर्स हैं उसमें जो है ना वो आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं मेटल की, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स के अंदर। तो ये जो है ना 2 कंडक्टिव जो है ना आपके पास प्लेट्स हैं, और इसमें बीच में जो है ना आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जो कि इधर जो है ना एयर होती है या जो है ना सम अदर मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो कंडीशंस हैं उसके हवाले से। तो ये हम लोग इसको जो है ना मीडियम को इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसमें जब हमारे पास जैसे लिखा हुआ है सेंसर्स कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स इन विच द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज आइदर एयर और सम अदर मीडियम। ठीक है, इसमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, एयर या जो है ना कोई सम अदर मीडियम। इसके अलावा दीज डिवाइसेस आर ऑफन यूज्ड एज डिस्प्लेसमेंट सेंसर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स के तौर पर ज़्यादा इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि जब मोशन वगैरह होती है जिसके अंदर कोई भी जो है ना आपके पास मोशन आती है विथ रिस्पेक्ट टू जो है ना आपके सेंसर से, तो उसको जो है ना आपके पास इसकी जो मूवेबल कैपेसिटिव प्लेट है वो बेसिकली जब एक जो है ना हमारा फिक्स होती है, दूसरी जो है ना वो मूव कर लेती है। तो उससे जो है ना आप एक के अंदर उसके अंदर डिफरेंस आता है कैपेसिटेंस के अंदर, तो उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना जैसे यहाँ लिखा है विच मोशन ऑफ अ मूवेबल कैपेसिटिव प्लेट रिलेटेड टू अ फिक्स वन चेंजेस द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के चेंज होने उस पे जो है ना आप इसकी जो है ना वो वैल्यू जो है ना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना हम often the measured displacement is part of instrument measured with pressure, sound and acceleration। तो इसकी जो measured displacement होती है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है जो कि आपके प्रेशर, साउंड या एक्सप्रेशन को जो है ना मेजर कर रही होती है। तो इसी तरह जो है ना जो आपके पास जो एक फिक्स प्लेस होती है वो जो है ना सेंसर के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको। तो जैसे फिक्स प्लेस कैपेसिटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज सेंसर इन व्हिच द कैपेसिटेंस वैल्यूज चेंज बाय कॉजिंग द मेजर्ड वेरिएबल टू चेंज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल प्लेट बिटवीन द प्लेट ऑफ द सेम। तो ये आगे बाद जो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है, जैसे ये स्मॉल डी जिससे हम इसको शो किया हुआ है, तो इसके अंदर जो आपके पास चेंजिंग आ जाती है या जो इसके अंदर जो वैल्यू के अंदर इसके अंदर चेंजिंग आती है, तो बेसिकली हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर लेता है इस चीज़ को। तो इसका जो प्रिंसिपल है मोस्टली जो यूज़ होता है मॉइस्चर कंटेंट को जो है ना मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी वैल्यूज और लिक्विड लेवल के लिए जो है ना हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं कैपेसिटिव जो है ना सेंसर को। फिर इसके अलावा जो रेजिस्टिव्स है सेंसर, वो बेसिकली जो है ना वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल से जो है ना रेलिवेंट होता है कि आपके पास जो मटेरियल की रेजिस्टेंस है वो जब चेंज होती है तो हम उसको मेजर कर लेते हैं। तो उससे ज़रिए से जो है ना आपकी रेजिस्टिव जो कैपेसिटी है जो किसी भी जो एलिमेंट की है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है ना इसके डिफरेंस होने से जो है ना हम उसको कैलकुलेट करें तो वो आपकी जो है ना वैल्यू बता देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अ, ये जैसे यहाँ पे आप देखें ये लेयर है आपके पास, इसको जो है ना आप ये यूज़ करते थे। ये जो है ये ज़्यादा आपकी जो आपके टच मोबाइल्स हैं और वो भी इसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बेसिकली। पहले आपको याद होगा कि जब मोबाइल आते थे, टच मोबाइल आते थे, तो वो जो है ना बड़ी ज़ोर से उसको उसको दबाना पड़ता था। तो वो बेसिकली उसके अंदर जो था वो रेजिस्टिव जो है ना वो थी स्क्रीन थी। वो आपको ज़ोर से दबाना है, जिसकी जो है ना जैसे यहाँ पे अगर पिक्चर देख रहे हैं तो ये ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है। अब जो हमारे पास फिनोमेना है वो कैपेसिटिव जो है ना वो उसका आ गया है। इसी जो आपका मोबाइल है जो उसकी जैसे यहाँ अगर आप देखें
तो इसी मतलब हल्का सा आप टच करते हैं तो आपका जो है स्क्रीन का जो है वो सारा चेंज हो रहा होता है। तो वो बेसिकली यही फिनोमेना हम इसको यूज़ करते हैं। इससे मज़ीद आपको क्लैरिफ़ाई हो जाएगा कि किस तरह इसको हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली हम सेंसर से पढ़ रहे लेकिन इससे रेलेवेंट चूँकि ये जो है ना ये मतलब टेक्नोलॉजी है, ये वहाँ भी यूज़ हो रही होती है। तो इसीलिए जो है ना दीज प्रिंसिपल इज मोस्टली कॉमन अप्लाइड इन टेम्परेचर मेजरमेंट में जो है ना हम इसको यूजिंग रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स और थर्मिस्टर्स को जो है ना हम यूज़ करते हैं जिससे हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर लेते हैं। इस तरह आपके पास डिस्प्लेसमेंट में मेजरमेंट है यूजिंग स्ट्रेन गेजेस और पीजो रेजिस्टिव सेंसर से जो है ना आप डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। और इसके अलावा सम मॉइस्चर मीटर जो है ना वो भी हम जो है ना वेरिएशन प्रिंसिपल से जो है ना वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक सेंसर है। तो मैग्नेटिक सेंसर जो है ना वो आपके पास ऑब्वियस सी बात है जैसे नाम से शो हो रहा है कि मैग्नेटिक फिनोमेना को जो है ना वो यूज़ करता है जो कि इंडक्टेंस रिलक्टेंस और एडी करंट की जो हमारे पास फिनोमेना है उसको जो है ना वो यूज़ करता है जिससे जो है ना आपके पास मेजर्ड क्वांटिटी जो कि किसी सम फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट में आपके पास आ जाती है। तो इंडक्टिव सेंसर ट्रांसलेट मूवमेंट इनटू अ चेंज म्यूचुअल इंडक्शंस बिटवीन मैग्नेटिकली कपल्ड पार्ट। तो अब ये जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में अगर हम ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो है ना वो ई शेप में जो है ना वो आपके पास एक जो है ना वो पार्ट है। तो ये आपने जो है ना कोई भी आप जो मटेरियल या किसी को जो है जिसको मेजर करना चाह रहे हैं तो वो आप जैसी जो है ना वो लेकर आते हैं करीब लगा ऑब्वियस सी बात है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर चेंजिंग आती है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आती है वो बेसिकली ये इसको जो है ना वो मेजर कर लेते हैं इस तरह ठीक। तो जैसे ये ई शेप जो है ना आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ये फेरोमैग्नेटिक बॉडी है और इसके अंदर जो है ना वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और इसमें जो फेरोमैग्नेटिक प्लेट है तो ये आपके पास एक जो टी शेप अगर आप देखें ये पीस है तो और आप इसको जो है ना करीब लेके आते हैं दूर लेके आते हैं ऑब्वियस सी बात है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर वो ड्यू टू जो है ना आपके पास मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर चेंजिंग आएगी। तो ये जो मूवमेंट ऑफ प्लेट है आफ्टर द फ्लक्स पाथ जो है ना वो कॉजेज अ चेंज इन द करंट फ्लोइंग द विंड बाइंडिंग। ठीक है इस बाइंडिंग के अंदर चेंज आएगी। तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग जो है ना करंट फ्लोइंग इन द बाइंडिंग इज गिवन बाय I इज इक्वल टू V ओवर ओमेगा। तो इसके थ्रू जो है ना आप इसकी जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी जो है ना ये चीज़ लिखी हुई है कि वेरिएबल रिलक्टेंस है सेंसर है और जो है ना इसमें भी जो है ना क्या होता है कि कॉइल जो है ना वो वाउंड की जाती है परमानेंट मैग्नेट के और इसमें जो आयरन कोर होता है उसकी जो है ना आप उस पे जो है ना बाइंड कर देते हैं और जब कोई भी जो है ना इस बेसिकली ज़्यादातर ये हम यूज़ करते हैं रोटेशनल वेलोसिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो इसमें जो है ना ये टिपिकल हमने देखा है कि यहाँ पे अगर हम देखें पिक्चर में कि फेरोमैग्नेटिक गियर व्हील जो है ना आपके पास सेंसर के सामने जो है ना हमने रखा हुआ है। तो जो है ना इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही जो है ना हम एज द टिप ऑफ द ईच टूथ ऑफ द गियर व्हील मूव टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम द पिकअप यूनिट इस जो है ना यूनिट के करीब और दूर होता है तो उसमें क्या होता है चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन द पिकअप in the pickup coil causes of induced voltage in the oil proportional to the rate of change of flux। ये चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के थ्रू जो है इसके जो चेंजिंग आती है वो बेसिकली मेजर हो जाती है किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो हम इसके अंदर जो आउटपुट इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पल्सेस whose frequency proportional to the रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द गियर व्हील। ठीक है तो आपकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स है वो बेसिकली डिपेंड करिए इस रोटेशनल वेलोसिटी ये जो गियर व्हील का जो रोटेशनल वेलोसिटी है जब इसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग आना शुरू होती है। जी तो इसमें हमारे पास जब इसके अंदर चेंजिंग आना शुरू होती है तो वो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर आपके पास जो बाइंडिंग है उसके अंदर भी चेंज आएगी। तो चेंजिंग आने का मतलब ये है कि आपकी जो कोई भी इसके अंदर जो मेजरमेंट है वो आप उसको कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है इस तरह मैग्नेटिक सेंसर के बारे में अगर बात करें एडी करंट सेंसर कंसिस्ट ऑफ अ प्रोब कंटेनिंग अ कॉइल। तो ये जो है ना कोई भी जैसे यहाँ पे जो है ना आपके पास प्लास्टिक या कोई भी एपॉक्सी है जो सेंसिंग कॉइल आपने यहाँ लगाई हुई है और ये सेंसर है जैसे आपने अक्सर देखे होंगे इस तरह के सेंसर यूज होते हैं
तो एट हाई फ्रीक्वेंसी विच इज टिपिकली 1 मेगाहर्ट्ज जो है ना आप इसको यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोब रिलेटेड टू द मूविंग metal target because of the high frequency of excitation additional induced only on the surface of the target and the magnitude reduced the almost zero a short distance inside the target। तो ये जो है ना वेरी जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी की जो है ना वो यूज होती हैं, जहाँ पे जो जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिलेटिव टू द मूविंग मेटल टारगेट, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसकी जब चेंजिंग आएगी उसके वाइंडिंग के अंदर, तो आपकी जो है ना वो मैयर हो जाएगी। बहरहाल ये एक जो है ना इलेक्ट्रिक फिनोमिना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो है ना इसको डीपली स्टडी करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा नो हाउ हो कि ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती है किस तरह। बहरहाल ये आपको भी पता होगा एडी करंट और ये आप इंडक्टेंस रिलक्टेंस जो है ना वो बेसिक जो है ना उसमें आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ी है फिजिक्स के अंदर, तो ये वहाँ ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसके बाद जो है ना हमारे पास हॉल इफेक्ट सेंसर है, जो कि इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। It basically a Hall effect sensor is a device that is used to measure the magnitude of a magnetic field, or it consists of a conductor carrying a current that is aligned or orthogonally with the magnetic field as shown here। ये जो है ना आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऑर्थोगोनली जो है ना इसको जो है ना आपने इस डिवाइस को जो है ना वो रखा हुआ है। This produces a transfer voltage difference across the device that is directly proportional to the magnitude field strength। ठीक है, उसमें ट्रांसफर वोल्टेज जो है ना वो डिफरेंस आपके पास आ जाता है जब भी इसके अंदर कोई भी जो है ना चेंजिंग आती है। तो फॉर एक्साइटेशन करंट है आई द मैग्नीट्यूड फील्ड बी द आउटपुट वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल टू के आई बी। तो यहाँ के जो है ना आपके पास हॉल जो है ना इफेक्ट का जो कांस्टेंट है, हॉल कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। और the conductor is Hall in Hall effect sensor usually made from a semiconductor material as opposed to a metal because large voltage is produced for a magnetic field for a given size। ठीक है, तो इसमें जो लार्जर आउटपुट वोल्टेज जो है ना प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अगर हम जो इसके हमारे पास साइज गिवन होता है इसका इस वाला। In a common use of this device as a proximity sensor, the magnetic field is provided by a permanent magnet that is built into the device। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो है ना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे जो है ना इसके अंदर जो है ना बिल्ड कर दी जाती है डिवाइस के अंदर। और दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड चेंजेस व्हेन द डिवाइस कम क्लोज टू एनी फेरस मेटल ऑब्जेक्ट और बाउंड्री। फेरस मेटल के से जो है ना आपके पास जैसे ही करीब होती है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होती है। तो ये इसका एक जैसे मैंने आपको बताया, तो फिनोमेना ज़्यादा यूज़ होने वाला है कि अगर आप यहाँ देखें आपके पास ये पिक्चर है, यहाँ पे जो है ना ये कीबोर्ड जो है ना वो इसको हम जो है ना वो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पुश बटन इसमें यूज़ होता है। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ देखें मैग्नेट जो है ना बड़े छोटे छोटे मैग्नेट जो है ना वो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप बटन को जब प्रेस करते हैं तो उसमें जो है ना ये जो है ना वो हॉल इफेक्ट सेंसर जो है ना वो यूज़ होता है, जो इससे जो है ना करंट जो है ना वो आता है डिजिटल आउटपुट फॉर्म में आ जाता है, और वो फिर इसको कन्वर्ट करके जो है ना वो डिजिटल उसमें आउटपुट कंप्यूटर की फॉर्म में आप टाइप कर लेते हैं। इस such push button switches can operate high frequency without contact mouse। तो ये जो है ना पुश बटन जो है ना स्विचेस की जो है ना वो कई जगहों पे ऑपरेट हो जाते हैं जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं विदाउट कॉन्टैक्ट बाउंस। तो कॉन्टैक्ट बाउंस के जो है ना वो चेंज किए बगैर ये जो है यूज़ हो जाता है। फिर इसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है ना वो आउटपुट वोल्टेज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू देम। जब आप उसको जो है ना ये इनकी एक खासियत है इन ट्रांसड्यूसर्स की, जब इन पे आप आउटपुट जो है ना ये एक आउटपुट वोल्टेज जो है ना प्रोड्यूस करते हैं जब इन पे आप कोई फोर्स लगाते हैं। जैसे आपने इस पे कोई रब किया या फोर्स लगाई, तो एक जनरली जो है ना वो जो है ना ये वोल्टेज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। तो ये फ्रिक्वेंटली जो है ना यूज होते हैं एज इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर्स के तौर पे यूज होते हैं। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर एंड डिवाइसेस मेजरिंग एक्सेलरेशन फोर्स एंड प्रेशर, ये चीज़ें मेजर करने के लिए जो है ना हम इसको जनरली यूज कर लेते हैं।
तो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मूवमेंट इज कॉज्ड बाय मैकेनिकल मींस टू अप्लाई फोर्स टू द पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। तो इसमें होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स के लिए जो है ना वो आपके पास ट्रांसलेशन मूवमेंट जो है ना वो कॉज की जाती है किसी भी मैकेनिकल वे से। तो जिससे वजह से ना वो आपके पास पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो अब वो जो फोर्स जो है ना वो बेसिकली जो प्रोड्यूसर मेड फ्रॉम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है ना वो कहलाते हैं ये, जिसकी जो है ना खास खासियत होती है ये कि ये जो है ना वो एसिमेट्रिकल लैटिस ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना इनके साथ जो है ना वो जब डिसऑर्ड होते हैं और जब भी इसके अंदर मैंने बताया कि मैकेनिकल जो है ना वो फोर्स जो है ना अप्लाई होता है, ये जो है ना वो ये जो है ना आपको जो है ना वो एक कोई भी जो है ना इससे मॉलिक्यूल डिसऑर्ड हो जाते हैं और इसमें जो है ना डिस्टॉर्शन जो है ना वो कॉज क्या करती है रिओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद द मटेरियल रिजल्टिंग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो डिस्प्लेसमेंट होती है हो जाती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की। तो ये जो है ना एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ना बड़ा वाइडली आजकल यूज होने वाला है। जो कि अगर आप इसको देखें ना सिंपल फिनोमिना है कि आपने याद रखना है कि आपके पास जब भी कोई जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली हम इससे जो है ना ले लेते हैं, जब आप इसके ऊपर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं और कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना जनरेट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी यूज़फुल चीज़ है जो यूज़ होती है मोस्टली जो है ना आपके पास सेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसकी जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स हैं, ये जो डिस्टॉर्शन है मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर प्रोड्यूस होता है विद द मटेरियल रिजल्टिंग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। और चार्ज डिस्प्लेसमेंट इंड्यूसेस सरफेस चेंजेस चार्जेस ऑन द मटेरियल ऑफ द पोजीशन पोलैरिटी बिटवीन द टू साइड। तो उससे क्या होगा कि आगे पास जो चार्ज डिस्प्लेसमेंट है वो आगे पास इसके अंदर जो है ना सरफेस चार्जेस के अंदर जो है ना वो आ जाएंगे और उसमें बाय इम्प्लीमेंटिंग इलेक्ट्रोड इनटू द सरफेस ऑफ द मटेरियल दीस सरफेस चार्जेस कैन बी मेजर्ड एज एन आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सरफेस ऑफ मटेरियल का तो ये जी सरफेस चार्ज कैन मेजर्ड एज आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज आप इसमें से ले सकते हैं। तो फॉर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मटेरियल द इंड्यूस्ड वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल टू KFT ओवर A। तो ये आपके पास फार्मूला है। एफ जो है ना इसमें अप्लाइड फोर्स है, ए इज द एरिया मटेरियल है और डी जो है ना वो थिकनेस है। इसी तरह आपके पास के जो है ना वो पीजो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हर मटेरियल के उसमें यूज होता है ये। तो पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज डिपेंड ऑन वेदर द मटेरियल इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। तो ये इसकी जो पोलैरिटी है ये बेसिकली देखते हैं उसमें कि ये हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, दोनों अलग अलग फिनोमेना है। स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसमें और वो आएगा और इस तरह आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें और जो है ना वो जो है ना वो इंड्यूस्ड जो वोल्टेज है वो आएगी। इसके बाद आगे पास जो है ना वो इनपुट इम्पीडेंस जो है ना वो ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंड्यूस्ड वोल्टेज मस्ट बी चूजन केयरफुली। तो इसमें जो है ना आगे पास ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि जो है ना वो इनपुट इम्पीडेंस जो है ना वो आप लोगों ने मेरे ख्याल में पढ़ी होगी कि ये बेसिकली जो है ना आपके पास इनपुट जो इम्पीडेंस होती है वो आपको जो है ना मेरे ख्याल में इसमें जो है ना वो बेसिकली जब अपोजिशन ऑफ करंट जो जिसको मेजर करने का जब हम बात करते हैं कि जब करंट की जो अपोजिशन है उसको जो है मेजर करने के लिए बात करते हैं तो वो बेसिकली इम्पीडेंस कहलाती है। तो मतलब अल्टरनेट तो यूँ समझ लें करंट मेजरिंग के लिए जो है ना वो बात कर लेते हैं हम। तो इसमें जो है ना वो स्टैटिक जो है ना डायनामिक दोनों जो है ना बेस पे जो है ना आपके पास जो है ना लोड लग रहा हो तो उसमें जो है ना करंट के इस हवाले से तो इसको जो है ना वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसी टेक्नोलॉजी इसी टर्म को। तो इस टर्म को यूज़ करते हुए जो है ना हम बेसिकली जो है ना वो चीज़ इसको मेजर करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंड्यूस वोल्टेज मस्ट बी चूजन केयरफुली। ठीक है, तो उस पे जो है ना आपने ये इंड्यूस जो वोल्टेज है उसको केयरफुली चूज करना होता है। तो इसमें आप ये ना घबराइएगा अभी क्योंकि इसमें थोड़ी इलेक्ट्रिकल का फिनोमिना ज़्यादा है।
तो अगर कोई इस हवाले से क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, तो आप इसमें अगर जो है ना वो जनरल जो है ना चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं वो लिख देते हैं तो वो भी ओके है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको ये फिनोमेना नहीं समझ आते, तो ये तो बस एक जस्ट आपको जो है ना एक नॉलेज देने के लिए है। लेकिन ये है कि याद अगर आपसे नहीं होते या चीज़ें जो है ना आपके लिए मुश्किल नज़र आ रही हैं, तो इसको बस आप एक जनरल उसमें याद रखिए कि भई इसका बेसिक फंक्शन क्या है। तो ये क्योंकि आगे यूज़ होंगी तो आपको बड़ी इम्पोर्टेंट है बताना ये चीज़ें। तो क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल है इलेक्ट्रिकल के हवाले से ही वो ज़्यादा इनको इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे, तो आपकी फील्ड नहीं है तो हम चूँकि हम लोग यूज़ करते हैं तो इस वजह से हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा। लेकिन वो अगेन जो है ना वो दूसरा ये भी है कि आप इसको मज़ीद जो है ना वीडियोज़ के थ्रू और जो है ना जो डिफरेंट जो है ना एनिमेशंस होती हैं उससे मज़ीद क्लैरिफ़ाई हो जाती है चीज़ को। तो उससे देखेंगे तो वो भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरह कनेक्शन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अ पाथ ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज टू लीक अवे। तो ये जो है ना कनेक्शन जब आप करते हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो एक पाथ जो है ना वो इंड्यूस जो है ना चार्ज होता है जिससे जो है ना वो निकल जाते हैं वहाँ से। इसलिए द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी वेरी हाई, particularly where static or slowly varying displacement are being measured। तो हम जो है ना इनपुट जो है ना वो इम्पीडेंस को जो है ना कोशिश करते हैं ज़्यादा रखें, यहाँ पे स्टैटिक और स्लो जो है ना वो वेरिंग डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ को मेजर करनी है आपने। तो मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक इन बिहेवियर इंक्लूड नेचुरल सच एज क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, फ्लक्स, ऑक्सीजन। तो ये कॉमन मटेरियल है जो कि यूज़ होता है मोस्टली क्वार्ट्ज हम कहते हैं, जिसको सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन जहाँ पे यूज़ होता है, ये मोस्टली यूज़ होने वाला मटेरियल है। इस तरह सिंथेटिक अगर बात करें उससे लिथियम सल्फेट है, और अगर फेरो इलेक्ट्रिक केमिक्स सच एज बेरियम टिटेनेट है ना वो भी यूज़ होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना अगर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज वाइडली बिटवीन मेटल, टिपिकली के वैल्यूज ऑफ 2.0 फॉर क्वार्ट्ज एंड 140 फॉर बेरियम टाइटेनेट। तो ये मुख्तलिफ जो है ना के की वैल्यूज हैं जो हम यूज़ करते हैं। मैंने बताया मोस्टली क्वार्ट्ज का जो नाम देखा होगा अक्सर घड़ी में भी लिखा होता है। तो ये यही चीज़ यूज़ हो रही होती है आपके पास। इस तरह आगे पास ये मैंने बता दिया आगे पास ये इसका वो है फॉर्मूला है V इज इक्वल टू के एफ डी ओवर ए। तो अगर हम इसी इक्वेशन में जो है ना आगे पास फोर्स है, आगे पास 1 यूनिट अप्लाइड टू अ एरिया 100 mm, स्केयर के अंदर थिकनेस जो है ना आगे पास गिवन है 1 mm। तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आपके पास आ जाएगी 23 माइक्रोवोल्ट्स और क्वार्ट्स, और इसी तरह 1.4 माइक्रोवोल्ट्स फॉर बेरियम टेट्राइड। ठीक है, तो ये 10⁻⁻6 है। ठीक है, और ये आगे पास 10⁻³ आ गया आपके पास। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना वो सम पॉलीमर फिल्म सच एज पॉलीविलिडाइन आल्सो एक्सिबिट पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो ये पॉलीवेनिलिडीन जो है ना वो भी इसके अंदर जो है वो पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जिसमें जो है ना मैंने बताया कि क्या होता है कि पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें जब आप कोई भी फोर्स लगाते हैं उसके अंदर जो है ना वो डिस्प्ले चार्जेस चेंज होते हैं और इलेक्ट्रिक वो प्रोड्यूस होती हैं। This is a higher voltage output than most crystal, then है very useful in many application where displacement need to be translated into voltage। तो इनकी जो है ना वो हाई वोल्टेज आउटपुट है मोस्टली क्रिस्टल से, और वेरी यूजफुल है मैनी एप्लीकेशन में बता यूज होते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू वोल्टेज, वोल्टेज में यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ however they are fragile है, जल्दी टूटने वाले हैं, hence unsuitable for application where resonance mechanical vibration might be generated in the material। तो यहाँ पे ये मैकेनिकल वाइब्रेशन है, वहाँ पे इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो piezoelectric principle invertible होता है और therefore distortion in the piezoelectric metal can be caused by applying a voltage to it। तो ये जो है ना piezoelectric जो है मटेरियल में जो है ना वो डिस्टॉर्शन जो है ना वो कॉज हो जाती है जब आप वोल्टेज में अप्लाई करते हैं। तो दिस इज कॉमनली यूज इन अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं where the application of a sinusoidal voltage at the frequency ultrasound range causes a sinusoidal variation in the thickness of the material result in the sound wave being emitted in the amplifier। तो ये हम जो है ना फर्दर जो है ना इस चीज़ को कंसिडर करेंगे अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स के अंदर, इस चीज़ को हम जो है ना मज़ीद देखेंगे। तो हमारा उम्मीद है ये लेक्चर था आपको समझ आया होगा। तो इसमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो अगेन हमसे पूछिएगा।
तो अगले लेक्चर से चली जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।